कलमनुरी शहर के गुलाम नबी आज़ाद उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में आयोजित साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी को विद्यार्थियों का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला। इस प्रदर्शनी में लगभग 100 विद्यार्थियों ने विज्ञान एवं भूगोल विषयों पर आधारित विविध परियोजनाएं प्रस्तुत की। गुलाम नबी आज़ाद उर्दू महाविद्यालय में 16 दिसंबर को आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन स्कूल के मुख्याध्यापक शेख लतीफ़ द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य अयूब पठान, प्राचार्य शेख इलियास, प्राचार्य अब्दुल अहद, शेख मोइनुद्दीन, शेख मुनीर, उमर फारूक शेख, मिर्ज़ा नूर बेग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान शिक्षकों असरार सिद्दीकी, सादिक अली खान, अफजल मुजीब, मोहम्मद जुनैद, शाहिद हुसैन, काशिफुद्दीन और सिबगत काजी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने अपने अपने प्रकल्पों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विज्ञान प्रदर्शनी में जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए दिशा दर्शक जूते, दिव्यांगों के लिए छड़ी से जुड़ी कुर्सी के साथ विद्यार्थी द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकल्पों ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। इन परियोजनाओं के जरिए विद्यार्थियों ने विज्ञान की समझ और समाज के प्रति संवेदनशीलता का अच्छा संदेश दिया। इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए रफीक पठान, मोहम्मद हफीज, जफर पठान, अफजल रहमान, जीशान सिद्दीकी, मुंतजिबुद्दीन सिद्दीकी, मैनुल हक, शेख खलील, जमीर शेख, मोहम्मद रफ़ीक, जाहिद कुरैशी, मंसूर बेग, जाहिद हुसैन, अकरम नाइक के साथ अन्य शिक्षकों व कर्मचारियों ने विशेष परिश्रम किया। एक स्कूल लेवल पर का साइंस एग्जीबिशन रखा गया है जिसमें हमारे 5वीं से लेकर 12वीं तक के हर बॉयज़ रो या गर्ल्स रो ने उसमें पार्टिसिपेट किए हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टीचर ने भी बहुत अच्छे से मेहनत कर उनसे काम लिए और बच्चों ने जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते इससे ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर हमको रिस्पांस दिया। बहुत अलग अलग किस्म के प्रैक्टिकल यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने अच्छे से प्रेजेंटेशन कर बताए। तो ये जो है हम ये बच्चों से एक जो साइंस के बारे में जो उनका जो लगाव है, उनको जो मेहनत करने की जो साइंस के सब्जेक्ट के हद तक ये वाकई में तारीफ़ के काबिल करे हुआ है। तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा हम साइंस प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ से स्कूल लेवल पर लेने के बाद में हम तालुका लेवल पर भी यहाँ के प्रोजेक्ट लेकर जाने वाले। अभी अगले मंथ में ही तालुका लेवल पर एक साइंस एग्जीबिशन रखा गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी हम पास होकर आगे डिस्ट्रिक्ट तक जाने की हमारी ख्वाहिश है। डिस्ट्रिक्ट होने के बाद में स्टेट लेवल पर भी यहाँ से लेकर जाने की ख्वाहिश है। तो मैं यही बात वो कहना चाहूँगा कि जो बच्चे होते हैं वो उनमें साइंस के लिए कुछ ना कुछ तो भी हुनर ज़रूर होता है। साइंस के हद तक वो हुनर हमारे बच्चों ने यहाँ पर आज बताए। आज के डेट में वाकई में बहुत अच्छे तारीफ के काबिल ऐसे छोटे छोटे तजुर्बे बच्चों ने यहाँ पर बच्चों ने लेकर आए और साथ ही साथ टीचरों ने बहुत वहाँ पर मेहनत करे हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी विल प्रेजेंट न्यू टेक्नोलॉजी स्मार्ट शूज़ फॉर ब्लाइंड पर्सन। इसका इस्तेमाल नाबीना लोगों को हादसे से बचाने के लिए होता है। अगर रास्ते में कोई रुकावटी शय जैसे पत्थर वगैरह हो तो ये शूज साउंड के जरिए आगाह कराते हैं इंसान। स्मार्ट शूज में बनाने के लिए कुछ आला दरकार होते हैं जैसे सेंसर, ऑर्डिनो, बैटरी एंड बजर। ये काम होता है कि सेंसर ऑर्डिनो तक सिग्नल पहुंचाता है और वो सिग्नल ऑर्डिनो डेटा में तब्दील कर देता है। बैटरी इस शूज में सबसे अहम है जो कि सेंसर और ऑर्डिनो तक पावर पहुंचाती है। बैटरी वो साइंस है जो इस टेक्नोलॉजी को जिंदा रखती है। शूज़ को बनाने का मकसद ये है कि 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का एरिया कवर करता है और रुकावट का पता लगाता है। जैसे ही रुकावट की निशानदेही होती है, ये सारिफ को अलर्ट कर देता है। स्मार्ट शूज क्या है? ये जूते नहीं है, ये इल्म है जो चलता है, ये टेक्नोलॉजी है जो जमीन से बात करती है। स्मार्ट शूज का मकसद नाबीना लोगों को रुकावट से बचाना है। स्मार्ट शूज के फायदे: सेहत, नाबीना लोगों की मदद, स्पोर्ट ट्रेनिंग और जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये शूज सफर को महफूज और जांचने के काबिल बनाता है। इस प्रोजेक्ट ने हमें सिखाया है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो रास्ते खुद ही रोशन होते हैं। जब कदम जमीन से याद करते हैं तो इन तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू। Our brain. This is a brain. They control all body activities. This is a rib cage. They protect heart and lungs.
This is the lungs. They help us breathe. This is the inside lungs. This is the liver. They cleanse our blood. This is the stomach. They breaks down food and help in digestion. This is the small and large intestine. They absorb nutrients and water and remove waste. This is the heart. They pumps blood to entire body. This is the inside heart. This is the kidneys. They filter blood and make urine. My name is Uruba Ayman. My father name is Mushtahid Beg. I study in class 12 science. My college name is Ghulam Nabi Azad Urdu High School. I am from Kalamnuri. My project name is walking stick turned into a chair. बहुत से लोग होते हैं जो उन्हें जगह दे देते हैं, बहुत से लोग होते हैं उन्हें जगह नहीं दे पाते। उससे इंस्पायर के हमने ये बनाया है। ये ओपन करे, ये स्टिक मतलब चेयर बन गई। पहले स्टिक थी, अब ये चेयर बन गई। वो कहीं पे भी ऐसे ओपन करके बैठ सकते हैं। और इसे क्या होता है, वास्तव नाबीना जो लोग होते हैं अंधे, तो उनके हाथ में स्टिक होती है। बहुत से लोग क्या स्टिक होती है तो वो लोग क्या करते हैं, आने वाला इंसान उनके हाथ में की कुछ लोग होते हैं गिरा देते हैं, कुछ लोग होते हैं किसी से गलती से गिर जाती है। तो उससे इंस्पायर होकर हमने यहाँ पर लाइट लगाई है। ये इसे ओपन करे तो ये लाइट ऑन हो जाती है, ठीक, ताकि सामने आने वाले इंसान को उनके हाथ में की जो स्टिक है वो नजर आ सके। गवर्नमेंट से यही है कि ये मॉडल है ना, आप लोहे के इसमें फराहम करना चाहिए। हमने ये पीवीसी पाइप और वुडन के बेस से बनाया है, वैसा कि एक आमद है जो चलते फिरने लोगों के लिए फराहम किया गया है। थैंक यू सो अस्सलाम सर, माय नेम इज अगदा मेरीलैंड। में प्रोजेक्ट नेम इज सोलर विंड एंड हाइड्रो पावर। सर ये तीन जराए माहौल दोस्त तरीके से बिजली पैदा करने के जराए है। पहला पैदा जब ये टरबाइन घूमता है जिसके अंदर ये जनरेटर होता है, टरबाइन घूमता है तो इसके अंदर जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमता है। और अक्सर ये विंड टरबाइन को हवाई इलाके में लगाया जाता है। जब ये विंड टरबाइन घूमता है तो बरखी तवानाई पैदा Siddiqui, and here's my team. She is Shifa Beg and Aruba Siddiqui. In front of you, we are presenting a very important project based on girl child safety. मेरा आपसे सवाल है, क्या बिल्डिंग उस वक्त मजबूत रह सकती है